हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सतत पोषणीय विकास, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था संसाधन एवं विकास। तो चलिए देखते हैं सतत पोषणीय विकास होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे सतत क्या होता है, पोषणीय क्या होता है, विकास क्या होता है। सतत वो होता है जैसे कंटिन्यू मीन्स लगातार, मतलब जारी रखना। ठीक है, पोषण मीन्स क्या होता है, ऊर्जा को ग्रहण करके अपनी से अपनी क्या करेगा, पोषण ऊर्जा को ग्रहण करके अपनी से अपनी शरीर में क्या करेगा, पोषण करेगा। ठीक है, विकास क्या होता है, जो आपको आसपास की चीजें दिखाई दे उन्हें कहते हैं सतत पोषणीय विकास। ठीक है, अब सतत पोषणी को लाने वाला कौन है, जो है सतत पोषणी, इनको लाने वाला कौन है, इनको लाने वाला है रियो डी जेनेरो। अब जानेंगे ये कहाँ पे स्थित है, रियो डी जेनेरो ये कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे स्थित है, ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील में स्थित है। आप सब सोच रहे होंगे ये किसी इंसान का नाम है। ठीक है, ये इंसान का नाम नहीं है। ठीक है, ये एक शहर का नाम है। ठीक है, क्या है, एक शहर का नाम है, शहर का नाम है। ठीक है, ये एक शहर का नाम है। ठीक है, अब सतत पोषणी विकास का परिभाषा जानेंगे। ठीक है, क्या जानेंगे, परिभाषा। ऐसा विकास जो है, ऐसा विकास जो आज के क्या है, लोगों की ज़रूरतें पूरी करे, आज की लोगों की ज़रूरतें पूरी करे, लेकिन आने वाले समय, लेकिन जो है आने वाला जो हमारा समय है, आने वाला जो हमारे समय के लोगों की ज़रूरतों को कोई नुकसान ना पहुँचे। हमारा जो आने वाला पीढ़ी है, हमारे जो आने वाला भविष्य है, उनको कोई हानि ना हो, उनके लिए हम बचा कर रखें, उनको कोई हानि ना पहुँचे, नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, अब यहाँ से दो टॉपिक निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा, यहाँ से दो टॉपिक निकलेगा। क्या, पहला है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। ठीक है, अब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा है आने वाली पीढ़ियों को दूसरा है, पहला है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, दूसरा क्या है, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनको कोई हानि ना हो, समस्या ना हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं एकदम आसान तरीके से, आसान शब्दों में जानेंगे जिससे आपको और आसान तरीकों से समझ आ जाए। ठीक है, हम जो चीज़ें धरती से लेते हैं, जैसे हुआ हम जो चीज़ें क्या लेते हैं, धरती से लेते हैं। ठीक है, जैसे हुआ पानी, जंगल और मिट्टी, हवा, खनिज। ठीक है, इन्हें इतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना ज़रूरी हो, ताकि भविष्य में ये चीज़ें ख़त्म ना हो। ठीक है, इन्हें इतना इस्तेमाल करना चाहिए ताकि भविष्य है, जो हमारा आने वाला कल है, उसके लिए कोई हानि ना हो, बचा रहे। ठीक है, पानी जो है और जंगल, ये है पानी को इतना ही यूज करना चाहिए जैसे जितना ही हमारी आवश्यकता हो, उसे उतना ही यूज करना चाहिए। जंगल में क्या होता है, जंगल पे क्या रहते हैं, पेड़ पौधों को इतना, जैसे कोई चीज़ की ज़रूरत है, लकड़ियों की ज़रूरत है, हम उसे काट, जैसे हमारे घर में फर्नीचर रहते हैं ना, उस लकड़ियों से बनते हैं। ठीक है, इनको उतना ही यूज करना चाहिए जितनी हमारी आवश्यकता, और इनसे ज़्यादा हमारी
पेड़ पौधे से हमसे क्या मिलती है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए हमें उनसे ज्यादा क्या करना चाहिए? पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। ठीक है, अब उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण पहला है, पेड़ काटे तो पेड़ काटे तो नए पेड़ भी लगाएं। ठीक है, पेड़ काटे तो नए पेड़ भी लगाएं। ठीक है, पेड़ की लकड़ियों की हमें आवश्यकता है, उनको काटें। ठीक है, उनसे ज्यादा हमको क्या करना चाहिए? पेड़ को लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ से हमको क्या मिलते हैं? ऑक्सीजन मिलते हैं। ठीक है, लकड़ियां मिलती हैं। ठीक है, फर्नीचर के कुछ वगैरह वगैरह काम आते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? पानी बर्बाद मत करो। ठीक है, दूसरा क्या है? पानी बर्बाद मत करो, पानी को उतना ही यूज करो जितना चले। ठीक है, और तीसरा क्या है? प्रदूषण कम करो। ठीक है, प्रदूषण क्या करो? कम। जैसे हुआ हमारे घर के जो गलियां रहती हैं उनमें गड्ढे रहते हैं, उनमें क्या होते हैं? पानी आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, उनसे क्या होते हैं? मच्छर फैलते हैं। ठीक है, इनसे हमारी बीमारियां पैदा होती हैं, इसलिए प्रदूषण को कम करना चाहिए। ठीक है, साफ सुथरा करना चाहिए। ठीक है, प्रदूषण को कम करना चाहिए। ठीक है, अब जानेंगे भू संसाधन। भू संसाधन का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब जानेंगे भू संसाधन और उनका मतलब क्या होता है। जैसे हुआ पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली, क्या है? पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली वे सभी चीजें जिनमें हम उपयोगी वस्तुएं मिलती हैं, जिनमें हमें क्या मिलती हैं? उपयोगी वस्तुएं मिलती हैं। ठीक है, यानी 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 कि धरती हमारे लिए एक बड़ा क्या है? खजाना। धरती जो है हमारे लिए क्या है? एक बड़ा खजाना है। धरती हमारे लिए एक बड़ा क्यों खजाना है? धरती से हमको क्या मिलती है? खजाना ही तो है। धरती पे हमको क्या मिलती है? पेड़ पौधे मिलते हैं, अनाज मिलते हैं। ठीक है, जिसमें मिट्टी, पहाड़, जंगल, खेत, जल और क्या मिलते हैं? खनिज और जीव जंतु सभी आते हैं, जिसमें मिट्टी, पहाड़, जंगल, खेत, जल, खनिज और जीव जंतु भी सभी आते हैं। इन सभी का उपयोग हमें खाने, रहने, खेती करने, ठीक है, इमारतें बनाने और उद्योग चलाने में करते हैं। ठीक है, उद्योग चलाने में करते हैं। धरती हमारे लिए एक बड़ा क्या है? खजाना है, जिसमें मिट्टी, पहाड़, जंगल, खेत, जल और खनिज और जीव जंतु सभी आते हैं। ठीक है, इन सभी का उपयोग हम खाने, रहने, खेती और करने के लिए, इमारतें बनाने और उद्योग चलाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब जानेंगे भू संसाधनों के प्रकार। ठीक है, भू संसाधनों के जो है प्रकार कितने होते हैं? भू संसाधन के प्रकार, पहला है कृषि योग्य भूमि। ठीक है, पहला कृषि योग्य भूमि क्या है? पहला है कृषि योग्य भूमि, जहां की क्या की जाती है? जहां खेती की जाती है। ठीक है, दूसरा है वन भूमि, जहां क्या की जाती है? जहां जंगल, जंगल होते हैं। ठीक है, अकृषि भूमि क्या होता है? अकृषि भूमि का क्या होता है? जहां खेती ना की जाए, जहां खेती ना की जाए। कृषि योग्य भूमि,
ठीक है, जहाँ खेती की जाती है, कृषि योग्य भूमि जहाँ पे खेती की जाती है, अनाज उगाया जाता है, ठीक है। वन भूमि जहाँ जंगल होते हैं, जहाँ पेड़ पौधे, वन भूमि क्या होता है, जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। और कृषि भूमि जहाँ खेती नहीं की जाती है, जैसे हुआ कहाँ खेती नहीं की जाती है, जैसे हुआ सड़क, ठीक है, सड़क हुआ, पहाड़ हुआ, और क्या हुआ, शहर, और आदि, ठीक है। भू संसाधन का महत्व क्या होता है, जैसे भोजन, आवास और उद्योग के लिए जारी, उद्योग के लिए क्या करना है, जारी। भोजन हमारे जीवन के लिए कि महत्व है, भोजन भी महत्व, हमारे आवास में घर, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। पर्यावरण को संतुलन बनाए रखते हैं, पर्यावरण क्या होता है, जैसे हमारे आसपास की चीजें हैं, इनको संतुलन बनाए रखना चाहिए, ठीक है। जीवन के हर कार्य को आधारभूत ही होता है, जीवन का हर कार्य का आधारभूत, जैसे धरती हुआ, इन पे ही हमारा जीवन होता है ना, इन्हें ही कहते हैं जीवन के हर कार्य का आधार भूमि ही होता है, ठीक है, ही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।